सपा और भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर आज 8 फरवरी को सुबह से मतगणना हो रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वापसी वहां तय मानी जा रही है और वो भी प्रचंड वापसी जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अब ऐसे में सबके मन में होगा कि ऐसा क्या हुआ कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद भी वोट का जो मार्जिन है वो इतना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कैसे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से इतना आगे निकलते हुए कैसे दिखाई दे रही है। ये कह सकते हैं कि मिल्कीपुर कटहरी से भी कई गुना आगे निकलती हुई नजर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी ने भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था, ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था। अब लोगों के मन में यही सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी इतनी बढ़त के साथ मिल्कीपुर में प्रचंड वापसी कर रही है। तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण सेट करने के लिए वहां पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को मिल्कीपुर में उतार दिया था और जातिवार उन लोगों ने एक समीकरण तय किया जिसका फायदा उन्हें मिला। दूसरा पॉइंट, वहां पर पन्ना प्रमुख तैनात किए गए और बूथ स्तर पर जो वोटर हैं उनको मतदान केंद्र तक लाया गया। खासकर सवर्ण की महिलाएं और नीचे तबके के लोगों को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां तक पहुंचाया। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के खिलाफ मुखर रही और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से एक कार्यकर्ता को, चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा, जिसको लेकर के भी एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास मिल्कीपुर में किया। तो ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर आज प्रचंड वापसी कर रही है। इसके पीछे एक बड़ा हाथ है उत्तर प्रदेश की सत्ता, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और बीजेपी की सत्ता है उत्तर प्रदेश में। इसका भी बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार ने ही इसको चुनाव लड़ा है और सरकार ने ही बेईमानी का रिकॉर्ड किया है। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से उनका बेटा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अयोध्या में मिल्कीपुर सीट से हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें कह सकते हैं कि जो समीकरण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जिस तरीके जनता का रुख रहा, यहाँ पर जो परसेंटेज बढ़ा, यहाँ पर जिस तरीके से जमीन पर भारतीय जनता पार्टी नजर आई, समाजवादी पार्टी शायद कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी नहीं रही। चुनाव प्रचार में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता, कार्यकर्ता बहुत नहीं दिखे। ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इतना दबाव है कि लोग बचते बचाते हुए नजर आए। कई सारे ऑडियो भी वायरल हुए हैं जिनको देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के अधिकारियों ने, छोटे लेवल से लेकर के ऊपर तक सारे अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं को डिटेन तक किया गया, मुकदमे लिखे गए और उनको दबाव बना करके उनको घर पर बैठने तक को कहा गया। तो ये भी एक कारण है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने में लगी हुई थी और वहां कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थी। वो यूं क्योंकि वहां से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2024 में हार चुकी है और अब यही एक सीट जीतकर वो ये पूरे देश को दिखाना चाहती थी कि अयोध्या में ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी वहां पर अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और समाजवादी पार्टी अब वहां पर सियासी तौर पर वहां पर मजबूत हो गई है। तो ये मिल्कीपुर जीत करके भारतीय जनता पार्टी ये जरूर साबित करना चाह रही थी कि वहां पर ऐसा नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर है और लोकसभा में लोगों ने भ्रमित होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब वो भ्रमित नहीं होंगे। अखिलेश यादव का ही एक बयान था कि 2027 का संदेश इस मिल्कीपुर से जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तो सीट जीत ली है, तो अब 27 को लेकर के क्या वो जो बयान था वही है? लेकिन नहीं, कई दिग्गज, कई पत्रकारों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि 27 बहुत दूर है, 1 सीट पे चुनाव है ये और 27 के 2 साल हैं, तो 2 साल में क्योंकि सियासी जो पायदान है वो कब कितना नीचे ऊपर होते रहते हैं उसका आकलन अभी कहीं नहीं किया जा सकता है और समय का इंतजार है
अब 27 में क्या होगा इसका बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने मिल्की में प्रचंड वापसी कर ली है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तमाम सारी तैयारी के बाद, तमाम सारे वादों के बाद, तमाम सारी व्यवस्थाओं के बाद वहाँ पर समाजवादी पार्टी को करारी हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो काउंटिंग में आंकड़ा आ रहा है, हम अगर उसकी बात करें तो अखिलेश यादव को शायद पहले ही रिपोर्ट मिल गई थी मिल्कीपुर को लेकर के कि वहां मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है, और समाजवादी पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि मिल्कीपुर में बेईमानी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की है, सरकार की मशीनरी अधिकारियों का दुरुपयोग किया है। अखिलेश यादव ने अधिकारियों के नाम तक गिनाए थे कि कौन कौन अधिकारी वहां तैनात रहे और जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पे आग बबूला होकर चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा यानी कफन भेज दिया था। उसको लेकर के भी तमाम सारे अलग अलग बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अखिलेश यादव को लेकर के तमाम सारे बयान दिए, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक मैसेज हो गया था कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बड़ा खेला कर दिया है और समाजवादी पार्टी वहां अब जीत नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि लड़ाई इतनी कड़ी है, लड़ाई इतनी टफ है, मुकाबला इतना कड़ा है सपा भाजपा में मिल्कीपुर में कि जो वोट का मार्जिन है वो बहुत कम रहेगा, 2000, 3000, 4000 का गैप रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जो अब काउंटिंग में जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं और जिस तरीके के ये कह सकते हैं आंकड़े आ रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। इसका मतलब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर की जनता ने वोट किया है, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी का ही जो वोट था वही पूरी तरीके से नहीं मिला है। ऐसे में मुस्लिम यादव और जो ये कहा जा रहा था कि दलित वोटर हैं वो अवधेश प्रसाद को बीजेपी से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये जो समीकरण बता रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि दलित वोट ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है, और जिसमें जैसे कहा जा रहा था कि यादव वोट भी कुछ कटा है मिल्कीपुर का जो बीजेपी में गया है रामचंद्र यादव की वजह से। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये सारा वोट मिला होता तो शायद जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो ग्राफ नहीं बढ़ता और समाजवादी पार्टी भी उसके आसपास होती। लेकिन अब गैप इतना हो गया है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे समाजवादी पार्टी निकल चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की वापसी आसान दिखाई नहीं दे रही है। सूरज चौधरी की अगर बात करें तो सूरज चौधरी को लेकर के यह कहा जा रहा था कि सूरज चौधरी वहां पर शायद अगर दलितों का अच्छा वोट काट पाएंगे तो कुछ समाजवादी पार्टी की मदद हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये भी कहा जा रहा था। लेकिन सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के बागी थे, इसलिए वो और कई सारे जो प्रत्याशी खड़े थे उसमें ये भी दावा किया जा रहा था कि उसमें से कई प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य थे और वो भी इस चुनाव में विधायकी के उम्मीदवार थे। तो समाजवादी पार्टी के नुकसान के लिए समाजवादी पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता वहां लगे हुए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां वापसी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो नाराज नेता थे उनको मनाने में कामयाब रही। अपने नेताओं को जो तैनाती करी थी, अपने नेताओं को जहां जहां लगाया था वो पूरी तरीके से खरे उतरे हैं, ये कह सकते हैं इस नतीजों को देख करके। तो मिल्कीपुर में अब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ वहां वापसी कर रही है। अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।